हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विकास ढिल्लो यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में किया था, आज का टॉपिक है पावर। नॉर्मल हम अगर पावर की बात करते हैं, दैट इज नोन एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क। कई बार बच्चों को एनर्जी और पावर में कंफ्यूजन हो जाती है। एनर्जी क्या होती है और पावर क्या होता है। देखो, एनर्जी तो होती है एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की अक्षमता। यदि एनर्जी होगी तो काम होगा, कितना होगा कितना नहीं वो बात नहीं है। काम होगा या नहीं होगा ये बात है कि एनर्जी है तो काम होगा, एनर्जी नहीं है तो काम नहीं हो सकता। पावर का मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि काम करने की दर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हमारे पास 50 kg के कुछ बॉक्सेस हैं। 50 kg, 50 kg, 50 kg, ये कुछ डिस्टेंस है, 2 पर्सन है। अब इनको ये बॉक्स उठा के विद इन गिवन टाइम यहां रखने हैं। हमने इनका टाइम फिक्स कर दिया, लाइक 30 सेकेंड। क्लियर? हमने टाइम क्वांटिटी फिक्स कर दी, दोनों के लिए इतने बॉक्सेस रखे हैं, डिस्टेंस फिक्स कर दी, टाइम फिक्स कर दिया। अब देखना है कौन ज्यादा बॉक्सेस यहां रखता है। तो मान लीजिए फर्स्ट ने जो है वो 10 बॉक्सेस रखे और सेकंड ने 12 बॉक्सेस रखे। देखो, दोनों को हमने सेम एज में लिया है, दोनों के लिए टाइम फिक्स किया है, दोनों के लिए डिस्टेंस फिक्स की है, दोनों के लिए वेट फिक्स किया है। लेकिन एक ने उतने टाइम में ज्यादा बॉक्सेस को डिस्प्लेस कर दिया, एक ने उतने टाइम में कम को डिस्प्लेस कर दिया। अब जिसने ज्यादा किया इसका मतलब उसके पास पावर ज्यादा है, उतने ही टाइम में काम को ज्यादा किया है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की दर क्या है, कितना काम कर सकता है, मतलब ये ज्यादा काम कर सकता है और ये कम काम कर सकता है। यानी इसके पास पावर ज्यादा है, इसके पास पावर कम है। क्लियर टू ऑल? मतलब गिवन टाइम में कौन कितना ज्यादा या कम काम कर सके उसी को पावर कहा जाता है। तो यहां से पावर की डेफिनेशन जो बनती है, पावर that is the rate of doing work done. Doing work done, यानी पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। पावर वर्क डन टाइम। अब क्वेश्चन ये अराइज हो गया कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। नॉर्मल लैंग्वेज में वर्क डन का तो मतलब जैसे हमने एक एग्जांपल किया, इससे हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में हम पावर को कैसे रिलेट करेंगे। अब पावर के अकॉर्डिंग वर्क डन क्या है। यहां अब वर्क डन है, हमारे पास एक अप्लायंसेस ए है, सेकंड अप्लायंसेस बी। क्लियर? यहां हम दोनों का टाइम फिक्स करते हैं 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ए कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है और बी कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है। जो जितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है उसकी पावर उतनी ही ज्यादा है। मान लीजिए ये एनर्जी कंज्यूम करता है 10 जूल, ये एनर्जी कंज्यूम करता है 20 जूल विद इन 1 सेकेंड, तो दैट इज बी हैज मोर पावर देन ए। अब यहाँ वर्क डन हमारे पास एनर्जी कंजप्शन से रहेगा। नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर तो वर्क डन का मतलब हो गया कि काम कैसे किया जाता है, लेकिन यहाँ काम क्या है, यहाँ काम है एनर्जी कंजप्शन का। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है विद इन अ गिवन टाइम। टाइम यहाँ फिक्स रखेंगे 1 सेकेंड। क्लियर? तो पावर की जो एसआई यूनिट है, SI unit of power, that is a watt, 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 कैपिटल W से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वॉट। वर्क डन की यूनिट
जूल, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो यहां से 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड, मीन 1 W इज इक्वल टू 1 J बाय 1 S, 1 W इज इक्वल टू 1 J पर S, यानी जूल पर सेकेंड। क्या बोल सकते हैं हम? जूल पर सेकेंड। अब क्वेश्चन वही है, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ पावर एंड डिफाइन इट। SI यूनिट ऑफ पावर इज अ वाट। स्मॉलर यूनिट है, अगर बिगर यूनिट की बात करें हम तो किलोवाट भी हो सकता है, दैट इज इक्वल टू 1000 वोल्ट। देखो वोट तो वोट है, यहां से हमें पता लगता है कि किलो की वैल्यू 1000 है, किलो की वैल्यू 1000 है, वोट ही है, किलो की वैल्यू 1000 है, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वोट। तो व्हाट इज द SI यूनिट? तो यहाँ मेगावाट भी हो सकती है, मेगावाट, मेगा में यहाँ कितनी वैल्यू आ जाए? 1 2 3 4 5 6 वोट, यानी 10⁻6 वोट। क्लियर? अब डिफाइन करना है SI यूनिट को। फॉर्मूला हमें पता है, 1 वोट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड। तो पावर जैसे फॉर्मूला हमें वैसे इसको डिफाइन करना है। पावर इज said to be 1 watt if 1 joule of work is done in 1 second। अगर नॉर्मली आपसे पावर की डेफिनेशन या SI यूनिट के बारे में पूछ लेता तो हमें जस्ट यही डिफाइन करना है, बट हम जानते हैं कि हमारे पास जो यूनिट है वोट, वो एनर्जी कंजप्शन की फॉर्म में है, वो एनर्जी कंजप्शन की फॉर्म में है। तो यहाँ जो फार्मूला हम W बाई टी लिखते हैं, उसकी जगह हमें फार्मूला W इज इक्वल टू E बाई टी लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है वर्क डन और एनर्जी इक्वल होते हैं, जितना वर्क डन होगा उतनी ही एनर्जी हो, तो जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क डन होगा। तो E बाई टी लिखेंगे और उसके फॉर्म में डेफिनेशन बनाएंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा। तो पावर इज said to be 1 watt if 1 joule of energy is consumed in 1 second। यानी जब 1 जूल की एनर्जी कंज्यूम हो किसी अप्लायंसेस के द्वारा 1 सेकेंड में, तो हम उसको 1 वाट बोलते हैं। 1 joule of energy is consumed in a 1 second, that is known as a 1 watt। अब देखिए, आपने किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, फॉर एग्जांपल बल्ब मान लेते हैं, बल्ब के ऊपर आपने 100 वोल्ट लिखा देखा होगा, 100 वोल्ट, कहीं 60 वोल्ट, कोई अप्लायंसेस है 200 वोल्ट, कोई अप्लायंसेस है 120 वोल्ट। ये इनका मतलब क्या है? यानी 100 वोट, 100 वोट, वोट को हम सोल्व कर देते हैं जूल पर सेकेंड। सेकेंड तो बनी रहनी है इनमें, सेकेंड किसी में भी चेंज नहीं होगी। वोट की जब आता है तो वहां पर टाइम फिक्स है 1 सेकेंड, तो यहां पर हम लिखते हैं इसको 100 जूल बाय 1 सेकेंड। मीन जब ये अप्लायंसेस 1 सेकेंड ऑपरेट किया जाता है तो ये 100 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, अगर डिफाइन करना पड़े यहां, अगर पूछ लेता है व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ पावर 100 वोल्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज पावर 100 वोल्ट, देन वी कैन से दैट when we operate it, it consumes 100 joule of energy within 1 second। मीन ये 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, उसका मतलब 100 वोल्ट है। अगर बोले 60 वोल्ट, तो क्या है कि ये अप्लायंसेस 60 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है विद इन 1 सेकेंड, दैट इज नोन एज अ
60 वोट। अब कोई भी अप्लायंसेस जितने भी वोट का है तो उसका मतलब यही है कि वो 1 सेकंड में इतनी एनर्जी कंज्यूम करता है। हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं उनके पावर उनके ऊपर लिखी होती है, ये इतने पावर है, इतने वोल्टेज पर काम करता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये इतने टाइम में इतनी एनर्जी कंजप्शन करता है। क्लियर? जैसे पहले 100 वोट के बल्ब घर में इस्तेमाल होते थे तो उनकी पावर ज्यादा थी, और आज जो एलईडी इस्तेमाल होते हैं वो 9 वोट के होते हैं, 9 वोट। तो वो 100 वोट, ये 9 वोट, मतलब वो 1 सेकंड में 100 वोट एनर्जी कंज्यूम करता था, और ये 1 सेकंड में सिर्फ 9 वोट एनर्जी, मतलब 9 जूल एनर्जी, वो 100 जूल एनर्जी, वो ज्यादा कंजप्शन करते थे, एक कम कंजप्शन करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है बल्ब्स की वजह से ज्यादा आता था, और एलईडी बल्ब्स की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम आता है। अब हम कुछ फार्मूले कर लेते हैं पावर के, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये फार्मूले। हमने एक फार्मूला तो पावर का पढ़ा ही है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, या आप इसको एनर्जी बाय टाइम इस फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेकंड फार्मूला, वर्क डन होगा जब V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए, V पोटेंशियल डिफरेंस and I current will flow through circuit in given time t। कि हमने किसी सर्किट में या किसी कंडक्टर के बाहर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, V वोल्ट, I करंट फ्लो होता है और t टाइम तक, तब वर्क डन कितना होगा? वर्क डन होगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम। इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। सम फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे, P0V इनटू I इनटू t बाय t, t से t कैंसिल, V इनटू I, यानी पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। दैट इज द सेकंड फार्मूला फॉर पावर। फर्स्ट फार्मूला वर्क डन बाय टाइम, सेकंड फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। नाउ अब इसी को लेकर हम थर्ड और फोर्थ फार्मूला भी यहाँ डिफाइन कर देते हैं। पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग we know that V is equal to I into R, V is equal to I into R, put this value in equation first। इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो P is equal to I, V की जगह I R रखना है हमें, I R into में I into I, that is I square R। और यहाँ भी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to I into R, जैसे I की वैल्यू ली जाए तो V by R, put this value in equation first, P is equal to V into V by R, P is equal to V square by R। That is the fourth formula। तो अब हमारे पास पावर के फार्मूले हो गए, P is equal to वर्क डन बाय टाइम, V into I square R, V square by R। That is the fourth formula for power that will help to solve the numericals in the next lecture। तो या के लिए इतना कंप्लीट है पावर से रिलेटेड उसके फॉर्मूले। कल हम पावर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है और अदर टॉपिक है वो करते हैं। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।